शानदार रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अग्निवीरों के भविष्य को धामी सरकार की बड़ी सौगात। अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मिली मंजूरी। अग्निवीरों के रोजगार स्वरोजगार पर सरकार का फोकस। उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन की प्रवक्ता टोली का किया विस्तार। हरक सिंह की बहू को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी। अनुकृतिक को कोटद्वार क्षेत्र से दी गई नई जिम्मेदारी। रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर मसूरी में सियासत गरमाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं। देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में तैयारियां पूरी। मरीजों की समय पर जांच और बेहतर इलाज पर जोर। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज के श्रीनगर में एक कार्यक्रम में संबोधित पर जो उनका संबोधन था उस पर राजनीति गरमाते हुए नजर आ रही है। दीप्ति रावत भारद्वाज ने कथित तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को गद्दू मियां कहकर संबोधित किया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गहरी नाराजगी जताई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। गद्दू मियां बोली दीप्ति रावत भारद्वाज। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल नाराज। बीजेपी प्रदेश महामंत्री के तंज पर रार। गोदियाल का दीप्ति रावत पर जवाबी प्रहार। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में दीप्ति रावत ने कहा कि इस क्षेत्र के एक नेता जिन्हें लोग गद्दू मियां पुकारते हैं, आजकल झूठे वादे करते हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वहीं दीप्ति रावत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आग बबूला हो गए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि दीप्ति रावत ने उस व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जिसने पाक साफ तरीके से 6.5 साल तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष के रूप में सेवा की। गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि दीप्ति रावत चौबट्टा खाल विधानसभा से आगामी चुनाव में टिकट की दावेदार हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि दीप्ति भारद्वाज लाख कोशिशें कर लें, लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगी जनता इस बात को देखेगी कि उन्होंने उनके लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया है। गोदियाल ने अंकिता भंडारी मामले में चुप्पी को लेकर भी दीप्ति भारद्वाज पर निशाना साधा। कई लोग गद्दू मियां कहते हैं उनको, तो गद्दू मियां जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम वैसा करेंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी जो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना वो आएंगे ना उनकी सरकार आएगी, ना ऐसा कुछ होगा जितने वादे वो कर रहे हैं और कह रहे हैं। दीप्ति रावत जी उस व्यक्ति को गद्दू मियां कह रही हैं, जिस व्यक्ति ने पाक साफ पवित्रता के साथ 6.5 वर्ष श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ में अध्यक्ष के रूप में सेवा की, उसको दीप्ति रावत जी गद्दू मियां कह रही हैं। दीप्ति रावत जी, मैंने सुना है कि आप चौबट्टा खाल विधानसभा से आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट के दावेदार हैं और जहाँ से भी आप चुनाव लड़ेंगी वहाँ के लोग इस बात को बारीकी से देख रहे हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को जिसका अपने धर्म पर आपसे अधिक विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे अधिक विश्वास है, जिसने अपने धर्म का आपसे और अधिक मजबूती के साथ पालन किया, उस व्यक्ति को आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके अपने राजनीतिक हितों की साधना करना चाहती हैं, लेकिन ये बात परवान नहीं चढ़ेगी। सोशल मीडिया पेज वसूली अभियान मोर्चा के जरिए गणेश गोदियाल को गद्दू मियां के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है, जिस पर कांग्रेस पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुकी है। लेकिन अब बीजेपी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारी दीप्ति रावत का गद्दू मियां कहना पीसीसी चीफ को नागवार गुजरा है, जिस पर उन्होंने दीप्ति रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए। साथ ही निवेश, तकनीक और रोजगार के नए द्वार खुले। इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026, जिससे उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में जापानी निवेश आएगा तथा औद्योगिक क्षमता का विस्तार होगा। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से बढ़ेगा निवेश, बढ़ेंगे उद्योग, बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। महतारी वंदन सबों पर सुरक्षा हवाएगा भैया। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। छलकत है भाई बहिनी के दुलार, छलकत है भाई बहिनी के दुलार। आगे आगे चिराग के बिहार। प्रदेश के मुखिया की ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो इन्हें समृद्ध एवं गरिमापूर्ण जीवन जीना सिखा रही है, जिससे राखी के बंधन की यह डोर और मजबूत हुई है। राखी का त्योहार विष्णु भैया का उपहार। सभी बहनों के खातों में महतारी वंदन की राशि एडवांस में। आगे आगे चिराग के बिहार। आगे आगे राखी के बिहार। ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नीतियों से पंजाब तेजी से बदल रहा है। युद्ध नशों विरुद्ध अभियान, गैंगस्टर अंतेवार और 1076 हेल्पलाइन से सुशासन मजबूत हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। जब भगवंत मान ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ 1500 ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और टोल प्लाजे हटाउण दी गल हुंदी है। एसएसएफ किसानों को दिन में बिजली, 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, स्कूल ऑफ एमिनेंस, शिक्षकों की विदेशों में ट्रेनिंग और सरकारी नौकरियों जैसी पहलें पंजाब को खुशहाल, विकसित और रंगला बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। चंपावत के धूरा में 27 अगस्त को होने वाले मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव 2026 और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर जिला अधिकारी मनीष कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और जिला अधिकारी ने हेलीपैड, सुरक्षा मंच, पेयजल और पार्किंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। से में हाथ जोड़कर
विशेषकर मैं आज पहुंची हूं तो इस क्षेत्र की जनता के पास पहुंची हूं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रही हूं, जिस ढंग से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहनों को अपनी बहन मानते हैं, किसी के बड़े भाई, किसी के छोटे भाई, किसी के बेटे के रूप में जो काम कर रहे हैं, मैं कल यहाँ की क्षेत्र की जनता से कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद हमारी बहनें देंगे। और रुद्रप्रयाग के भरदार क्षेत्र को सड़क सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने PMGSY के तहत 3 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 सड़क के अपग्रेडेशन और डमरीकरण कार्य का लोकार्पण किया और करीब लाखों रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं से दर्जनों गांव को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार भरदार के विकास को प्राथमिकता दे रही है और क्षेत्र में कई विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। देखिए, आज भरदार क्षेत्र की 3 बड़ी सड़कों का शिलान्यास हुआ है और 1 सड़क का लोकार्पण हुआ है। जो धौड़ंगी सौराखाल की सड़क लगभग 12.5 करोड़ की लागत से बनी है, उसका आज लोकार्पण किया गया। जो बांसी भरदार वाली जवाड़ी बाईपास से बांसी भरदार वाली रोड बन रही है, वो लगभग 25.5 करोड़ की लागत से बन रही है। और जो हमारी सेमा भरदार वाली बन रही है, वो लगभग 14 करोड़ की लागत से और टिहरी बांध झील के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को अब भवन निर्माण के लिए टाडा और प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराना होगा। जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र को इस नियम से बाहर कर दिया है। हालांकि होटल और होम स्टे बनाने वालों पर यह नियम लागू रहेगा। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने फैसले पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी नई नीति से पहले जनप्रतिनिधियों की राय लेना जरूरी है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के फैसले का स्वागत किया। अधिकारी लोग कई बार जो है वो अपने आप निर्णय ले लेते हैं। उनको पहले जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उनसे विचार विमर्श करके वो नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। मैंने भी वो देखा 96 गाँव का, और मैंने उसी समय कह दिया था, मैंने कहा ये हमको वापस लेना पड़ेगा। ये हमने कौन सा अपराध कर दिया, यहाँ की इतनी बड़ी जो है टिहरी झील बना दी है। और जो इससे तो कुठाराघात होगा प्रधानमंत्री की जो भावना है इसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने में। ये अच्छा किया कि अधिकारियों ने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। अगर मैं घर बनाता हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, बल्कि और भी प्राधिकरण की क्या जरूरत है। मैं घर बना रहा हूँ, मुझे हर बार जो है कोई आदमी आ जाता है कि साहब हमारा तो वो मकान नहीं बनने दे रहे हैं। और अब खबर गदरपुर से है, जहां पर गुलर भोज में विधायक अरविंद पांडे के आवास पर श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भवन अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से मुख्यमंत्री श्रमिक शैक्षणिक सामग्री और मुख्यमंत्री श्रमिक स्वच्छता सामग्री योजना के तहत लाभार्थियों को योजना किट वितरित की गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें महिलाओं की संख्या विशेष रूप से अधिक रही। आगे यहाँ सरकार ने जो पंजीकृत मजदूरों को सहयोग में किटें दिया है, और जो लाभार्थी है यह सहयोग पात्र व्यक्ति को मिले, इस नाते आज श्रम विभाग का हमारे यहाँ कैंप था। जो श्रमिक हैं, पात्र हैं, उनको किटें बांटी गई हैं, उनको बधाई। और सही लोगों को सहयोग मिला है। मैं इसके लिए अपनी केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, मोदी जी का और धामी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने श्रम विभाग में श्रमिकों का सहयोग किया है। आज इस कैंप के आयोजन पे हमारी बहनें हैं, महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है, कोई मेरी बेटी है, कोई बहन है, कोई माँ है, ये सब लोग, मुझे राखी भी इन लोगों ने बांधा है। मैं सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, जो निर्माण कार्य में जैसे मजदूर हैं, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, तो वो पंजीकृत किए जाते हैं।
और जो पंजीकृत श्रमिकों उनको बोर्ड के द्वारा समय समय पर सामग्री वितरण की जाती है। जैसे कि आज की तिथि में जो है कि श्रमिकों के लिए हाइजीन किट, स्वच्छता और पोषण किट, और बच्चों के लिए स्कूल किट का वितरण किया जा रहा है। बच्चों के लिए स्कूल किट और स्वच्छता किट और पोषण किट आज वितरण की जा रही है। लगभग 300 किट वितरण हो चुका है और 1000 लोगों का आज हमारा टारगेट है। भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह स्थान त्रियोगी नारायण में इन दिनों 7 फेरों के लिए नव युगलों का उत्साह चरम पर है। देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़े यहां पहुंचकर भगवान शिव पार्वती को साक्षी मानकर विवाह बंधन में बंध रहे हैं। 3 युगों से प्रज्वलित मानी जाने वाली अखंड धुनी को साक्षी मानकर नव दंपत्ति अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवान ने बताया कि नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक शुभ मुहूर्तों में त्रियोगी नारायण में तकरीबन 1564 से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी हैं। त्रिजुग नारायण मंदिर में भगवान त्रिजुग नारायण को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। त्रिजुग नारायण में पिछले वर्ष से और अभी तक 1564 शादियां वहां पर हुई हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी नव जोड़ों को जो वहां पर शादी करने में विश्वास रखते हैं। भगवान से भी यही प्रार्थना है कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। वहां पर इन शादियों से रोजगार भी हमारा बढ़ा है। हमारे स्थानीय जो वहां पर परंपरागत मंदिर में सेवा देते हैं उन लोगों का भी वहां पर रोजगार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उसी प्रकार इस 22 अप्रैल से जो हमारी केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों की यात्रा शुरू हुई, तो 22 अप्रैल को जब यात्रा शुरू हुई तो 22 अप्रैल से आज तक वहां पर लगभग 2,35,000 से भी ज्यादा यात्री वहां पर गए हैं। मैं उन सब की, जिन लोगों ने वहां यात्रा की और जो जाने की तैयारी में है, जो द्वितीय चरण की हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, उनको मैं आह्वान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और उत्तराखंड में सामाजिक न्याय, शिक्षा और दलित उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले महान समाज सुधारक मंशु हरिप्रसाद टमटा की 139वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कुमाऊं के आम्बेडकर के रूप में पहचान बनाने वाले टमटा ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद की। जयंती पर सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उनके योगदान को नमन करते हुए शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देखिए, उत्तराखंड के अंबेडकर कहे जाने वाले मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की आज 139वीं जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके की जातिवाद और छुआछूत के मामले हम आज पूरे देश में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से वही चीजें रिपीट होके मतलब फिर से वही चीजें आ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आइए आपस में मिलजुल कर देश की प्रगति के लिए हम सभी लोग आपस में समान भाव से और समानता के साथ रहें। देखिए, जैसा कि हमारे ये जो कुमाऊं के अंबेडकर कहे जाने वाले हमारे राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, तो उन्होंने निरंतर हमारे शोषित वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी स्कूल खुलवाए और जैसा कि इनका जन्म जो 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तब से लेकर निरंतर इन्होंने अपने प्रयास किया है। शोषित वर्गों के लिए निरंतर प्रयास किया है, उनको उत्थान के लिए प्रयास किया है, जमीनों का उत्थान किया है इनके लिए। और इनका ये कहना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिस शिक्षा के बिना कोई भी समाज मतलब तरक्की नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और चमोली के नारायणगढ़ में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आयोजित मिलन समारोह में 250 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लेकर पूर्व विधायक स्वर्गीय मगन लाल शाह और स्वर्गीय मुनि देवी शाह को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय अंजलि लॉज में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश शाह अपने माता पिता को याद कर भावुक हो गए। समारोह में मौजूद बहनों ने गणेश शाह को रक्षा सूत्र बांधा, जिसके बाद उन्होंने सभी बहनों को मिठाई और उपहार बांटकर सम्मानित किया। पिताजी मुन्नी देवी शाह अपने स्वर्गीय पिताजी मगन लाल शाह जी की स्मृति में थराली विधानसभा की समस्त महिलाओं को नारायणगढ़
विकासखंड में रक्षाबंधन के पावन पर्व पे आमंत्रित किया था। लगभग 200-250 महिलाएं हमारे यहाँ पर उपस्थित हुई थी। मैं तहे दिल से उन अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इसी मध्य हमारे महिला मोर्चे की बहुत ही सम्मानित जिला अध्यक्ष और अन्य हमारे भाजपा के महिला मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर मातृशक्ति के साथ जो है रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्रवासियों को, अपने मातृशक्ति को, अपने सभी समाज के वर्ग के लोगों को इस रक्षाबंधन त्यौहार की अनेकों अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और ये भाईचारे का पर्व है, खुशियों की सौगात हम सबके लिए आई है। एक बार पुनः इस त्यौहार को बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाएं और एक बार मैं संपूर्ण क्षेत्र की जनता को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ इस रक्षाबंधन के पर्व पे, कि भगवान इनके उज्जवल भविष्य की कामना में नारायण भगवान से करती हूँ कि भगवान इनका उज्जवल भविष्य बनाए। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का कि भाई साहब ने यहाँ पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पे आई, दूर दूर से आई और अच्छे तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को जो हमारी सीमाओं पर तैनात हैं, उन भाइयों को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान उनकी रक्षा करे और हमारी तरफ से उनको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर नारायणगढ़ पुलिस चौक में खास समारोह आयोजित किया गया। एकल विद्यालय की आचार्य बहनों ने पुलिस जवानों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और मिठाइयां भी खिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई और बहनों ने स्थानीय दुकानदारों और पत्रकारों को भी राखी बांधी। चौक पर प्रभारी देवेंद्र कुमार ने सभी आचार्य बहनों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। एक साल है। 25 को मेरे पास आचार्य एकल विद्यालय की नेहा हुसैन भी आई थी, उनके साथ उनके परिजन भी थे। तो उनके द्वारा इस कार्यक्रम के संबंध में मुझसे बात की गई और समय की अपेक्षा की गई। तो उस समय निर्धारित किया गया कि 26/8 को यानी कि आज के दिन जो है दिन में 3 बजे जो है इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। और आज सभी एकल विद्यालय की बहनें यहाँ पहुँची हैं और उनके साथ उनके परिजन भी थे और उनके द्वारा यहाँ समस्त चौकी नारायण बगड़ के पुलिस बल को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार का सफल आयोजन किया। मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इन्हें जब मैं समझा उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य बबीता नेगी, आज हम पुलिस चौकी में रक्षाबंधन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी आचार्य ने आज हम पुलिस भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें राखी बांधने का सौभाग्य दिया तथा हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने उन पर राखी बांधी और उनकी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं तथा उन्होंने हमें मिष्ठान तथा हमें गिफ्ट प्रदान किया। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के बीच रास्ते में खराब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार 26 अगस्त को लोहाघाट डिपो की बरेली जा रही बस मानेश्वर के पास खराब हो गई। बस में करीब 26 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस सुबह करीब 9 बजे लोहाघाट बस स्टेशन से बरेली के लिए रवाना हुई थी। स्टेशन से महज 5 किलोमीटर आगे मानेश्वर के पास अचानक बस का रेडिएटर लीक हो गया। इसके बाद ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसका रेडिएटर लीक हो गया था। तो ये लोहाघाट से बरेली जा रही थी साहब, इसमें 26 यात्री थे और इसका रेडिएटर लीक होने के कारण ये जा नहीं पाई। फिर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करी गई और उसमें सवारियां भेज दी गई हैं। अब मैकेनिक आ रहा है, उसकी ठीक करेगा, उसके बाद जाएंगे। होती है दिक्कत तो बहुत दिक्कत होती है साहब, हम लोगों को भी दिक्कत ही होती है। पुरानी हो चुकी हैं गाड़ियाँ, तो रास्ते में खड़े होने वाला दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत है साहब। हम तो क्या कर सकते हैं, बसों की मांगें रखी गई थी, नई बसें तो आ नहीं रही हैं, पुरानी बसों से चल रहा है फिर काम। बहुत दिक्कत है साहब, जितनी पुरानी गाड़ी हो जाएंगी वो तो दिक्कत ही करती हैं पहाड़ों में। फिर रेडिएटर में लीकेज की वजह से खड़ी हो गई है गाड़ी। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं अभी आपको? 26 यात्री थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सामान था। फिर यात्रियों के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, जिस वजह से फिर लोहाघाट फ़ोन किया गया, जिससे दूसरी बस आई। फिर और अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक उसमें बिठाया गया। अरे
हमारे लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए भी एक शर्म की बात है कि हमारी वाहनों की वजह से जो है निगम की छवि खराब हो रही है। तो यही है कि नए वाहनों की पूर्ति की जाए हर किसी डिपो में, और परिवहन निगम में नए वाहनों की बहुत सख्त आवश्यकता है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।